हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर का प्रश्नावली 9.1 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 12 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने इसके बाकी के 2 पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम देखिए फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। मान लीजिए कि ए बी जो है ये एक भवन है। ए बी क्या है? एक भवन है। मान लीजिए, माना कि ए बी भवन है। ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई आपको प्रश्न में दिया गया है कितना मीटर है? 7 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अब प्रश्न में कह रहा है कि इस ऊंचे भवन से 7 मीटर ऊंचे भवन से एक शिखर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आप एक केबल टावर मानिए। मान लीजिए कि सी डी जो है केबल टावर है। सी डी क्या है? सी डी केबल टावर है। सी डी केबल टावर है। इसी का मान आपसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, सी डी केबल टावर है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए, ये आपका भवन है, इसका शिखर क्या होगा? इसका शिखर बी होगा। इसके शिखर से केबल टावर का शिखर आपका डी होगा। इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए क्षैतिज रेखा खींचेंगे एक, ये आपको 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये एंगल कितना डिग्री दिया गया है? 60 डिग्री। फिर आगे पढ़िए, आगे कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी केबल टावर का पाद का अवनमन कोण कितना है? यहाँ से 45 डिग्री है। केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, ये कोण अगर 45 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये भी कोण 45 डिग्री होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इस कोण को, इस बिंदु को हम ई मान लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम ई मान लिए। अगर हम पूछे आपसे कि इसमें समकोण त्रिभुज बी ए सी में समकोण त्रिभुज बी ए सी में tan 45 डिग्री के लिए, यानी इस कोण 45 डिग्री के लिए ए बी क्या होगा? लंब होगा और ए सी क्या होगा? आधार होगा। तो लिखेंगे बी ए सी में समकोण त्रिभुज बी ए सी में tan 45 बराबर लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे ए सी। देखिए tan 45 का मान क्या होगा आपका? 1 बराबर ए बी का मान है 7 बटे ए सी। यहाँ से देखिए ए सी का मान क्या निकल के आएगा आपका? 7 मीटर। ठीक है, ए सी का मान निकल गया इस प्रकार से 7 मीटर। और आप देख रहे हैं कि ए बी ई सी या फिर ए बी सी ई, ए बी पैरेलल सी ई का है और ए सी पैरेलल बी ई का है। ठीक है, देखिए ये जितना AC होगा उतना ही आपका BE होगा। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। और यहाँ पे देखिए ये AB अगर 7 मीटर है तो CE भी आपका 7 मीटर होगा। ठीक है, अब आप ऊपर वाले समकोण त्रिभुज को देखिए। लिखेंगे समकोण त्रिभुज D या BED में, समकोण त्रिभुज BED में, BED में देखिए एंगल आपका कितना है? न्यून कोण है आपका 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, देखिए इस त्रिभुज में DE क्या होगा? लंब होगा और BE क्या होगा? आधार होगा। तो लिखेंगे DE बटे BE। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर DE का मान कितना है आपका? मालूम नहीं है, मालूम करना है, बटे BE का मान देखिए कितना है? 7 मीटर। चूँकि AC का मान 7 मीटर निकल के आया था तो AC के बराबर आपका क्या होगा? BE होगा। तो बटे 7 लिखेंगे। यहाँ से देखिए DE का मान क्या निकल के आएगा आपका? √3। इधर 7 भाग में है, इधर आएगा तो गुना होगा, यानी DE बराबर निकल गया आपका 7√3 मीटर। DE बराबर क्या निकल गया आपका? 7√3 मीटर। यानी ये पार्ट निकल के आया आपका 7√3 मीटर। और आपको CD केबल टावर है तो CD की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो CD बराबर हम लिख सकते हैं CD को CE प्लस DE। CD को लिखेंगे CE प्लस DE। अब देखिए CE का मान कितना है? देखिए CE का मान है आपका 7, अब प्लस DE का मान है 7√3। यही तो है, इसमें हम 7 कॉमन कर लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा? 1 प्लस √3, या इसी को इस प्रकार से लिखेंगे CD बराबर 7 कॉमन कर लिए, इसको लिखेंगे √3 + 1।
और आपने CD किसको माना है? देखिए आपने CD माना है केबल टावर की ऊंचाई को या केबल टावर को, तो लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई क्या निकल के आ गया आपका? केबल टावर की ऊंचाई बराबर 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर निकल के आया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। बात आए समझ में? चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न है कि समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ ये लाइट हाउस है आपका। ठीक है, ए बी क्या है? लाइट हाउस है। मान लीजिए, माना कि ए बी लाइट हाउस है, ए बी लाइट हाउस है। ठीक है, ए बी लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई आपको दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। ये आपका 75 मीटर है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। अब कह रहा है कि इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ से ये इसका शिखर हो गया, यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ के ठीक पीछे दूसरी जहाज़ हो तो जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मान लीजिए ये आपका समुद्र है इस तरह से। ठीक है, ये समुद्र है, यहाँ पे एक जहाज़ यहाँ पे है। ठीक है, ये एक जहाज़ है और फिर एक ये जहाज़ है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। तो प्रश्न में कहता है कि इस लाइट हाउस से दोनों जहाज़ के अवनमन कोण जो बन रहे हैं ना, एक का बन रहा है आपका 45 डिग्री, एक का बन रहा है आपका 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। जो दूर होगा उसका अवनमन कोण कम बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, जो दूरी पे रहेगा, मान लीजिए ये आपका एक जहाज़ है पीछे वाला। ठीक है, यहाँ पे इसको बना लेते हैं, ये जहाज़ है एक। ठीक है, तो जो दूर रहेगा उसका अवनमन कोण ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी कम होगा। तो देखिए ये अवनमन कोण है आपका 30 डिग्री और जो जहाज़ लाइट हाउस के नज़दीक होगा उसका अवनमन कोण ज़्यादा होगा, यानी ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, एक बात ध्यान से समझिए, ये दोनों अगर हम इसके समानांतर एक रेखाखंड खींचे तो ये 30 डिग्री है, तो इसका भी मान कितना डिग्री होगा आपका? 30 डिग्री एकांतर कोण से। और ये कोण 45 डिग्री है, तो इस प्रकार से ये कोण भी कितना मान आएगा आपका? 45 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, अब आप इसका मान दे दें, ए बी, इसको मान ले सी और इसको डी। मान लीजिए, माना कि ए बी लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है तथा सी एवं डी दो जहाज हैं। ठीक है, सी एवं डी दो जहाज हैं। ठीक है, और सी और डी के बीच की दूरी आपको निकालना है। दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी लिखेंगे, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x मीटर है, x मीटर है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। और इसी x का मान आपसे पूछा गया है प्रश्न में। कहता है तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस जहाज़ों की बीच की दूरी, यानी जो जहाज़ C है और जो जहाज़ D है, इसके बीच की दूरी क्या है? आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है BAC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में। तो समकोण त्रिभुज BAC में देखिए इस कोण 45 डिग्री के लिए ये क्या होगा आपका? लंब, और AC होगा आधार। तो लंब आधार का संबंध 10 में होता है, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर मान क्या निकल के आएगा आपका? AB बटे AC। 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर AB का मान है आपका 75 बटे AC। तो यहाँ से देखिए AC का मान क्या निकल के आएगा आपका? 75 मीटर। ठीक है, AC क्या निकल गया आपका? 75 मीटर। AC निकल गया आपका 75 मीटर। ठीक है, अब आप एक बड़ा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखिए समकोण त्रिभुज BAD में। देखिए समकोण त्रिभुज BAD में एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री है। 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा आपका? लंब यानी AB बटे आधार है आपका AD। तो लिखेंगे AB बटे AD। देखिए 10 30 का मान क्या होता है? 1 बटे √3 बराबर AB का मान देखिए कितना है? 75 बटे, इस AD को हम लिखेंगे AC प्लस CD। इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। इस AD को हम लिखेंगे AC प्लस CD। इस AD के स्थान पर रखेंगे AC प्लस CD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करिए। तो लिखेंगे 1 बटे √3 बराबर 75 बटे AC प्लस AD। अब देखिए AC का मान अभी जस्ट निकल के आया है कितना? 75 मीटर। AC का मान
AC प्लस CD है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, AC प्लस CD, ठीक है, AC प्लस CD। यहाँ से देखिए AC का मान कितना निकल के आया है आपका 75 मीटर, और CD को हमने x मीटर माना है, ठीक है। तो इसमें मान पुट करिए, AC बराबर 75 मीटर निकल के आया है और CD को हमने x मीटर माना है, ये मान इसमें पुट करिए। तो लिखेंगे 1/√3 बराबर 75 बटे AC के स्थान पे रखेंगे 75 प्लस CD के स्थान पे x। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करिए, क्या मान निकल के आएगा, 1 गुने अगर 75 प्लस x में गुना करेंगे 1 से तो क्या मान होगा 75 प्लस x, और √3 गुने 75 करने पे मान क्या होगा 75√3। तो यहाँ से देखिए x बराबर मान क्या निकल के आएगा 75√3 माइनस 75 होगा। तो चलिए इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको, x बराबर, इसमें 75 कॉमन कर लीजिए, इसमें क्या बचेगा √3 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से x का जो मान निकल के आया आपका 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, और आपने x किसको माना है, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी को माना है, जहाज़ों की बीच की दूरी को आपने x माना है। तो इस प्रकार से जहाज़ों के बीच की दूरी क्या निकल के आ गया, लिखेंगे जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर, जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर क्या निकल के आया आपका 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 को देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लड़की है, ठीक है, ये आपकी लड़की है, इसकी लंबाई 1.2 मीटर है, ठीक है। यहाँ से जब लड़की गुब्बारे को देखती है तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बनता है आपका 60 डिग्री बनता है, ठीक है। फिर जब गुब्बारे इससे थोड़ी दूरी पे जाती है तब इसको जब वो गुब्बारे को देखती है तो यहाँ पे उन्नयन कोण बन जाता है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो कहता है कि इसमें ये गुब्बारा कितनी दूरी चल के गया है, ठीक है। प्रश्न में यही तो पूछ रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। मतलब पहले गुब्बारा यहाँ पे था, ये फर्स्ट कंडीशन है, और फिर गुब्बारा आपका यहाँ आ गया, ये सेकेंड में है। यहाँ से यहाँ पहला दूरी से दूसरा दूरी जाने में, फर्स्ट से सेकेंड पोजीशन पे जाने में इन्होंने कितना दूरी तय किया, गुब्बारे के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि बीजी लड़की है जिसकी लंबाई आपको दिया गया है 1.2 मीटर है, ठीक है, 1.2 मीटर है। और ध्यान से समझिए, अगर बीजी 1.2 मीटर है तो डीएफ भी 1.2 मीटर होगा, ठीक है। बीजी अगर 1.2 मीटर है तो डीएफ भी 1.2 मीटर होगा। तो लिखेंगे बीजी बराबर डीएफ बराबर 1.2 मीटर। और देखिए अगर डीएफ 1.2 मीटर है तो जो एक समकोण त्रिभुज आपका बनेगा, समकोण त्रिभुज ईबीडी में अगर हम पूछे आपसे कि ईडी का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि ईडी के लिए आप क्या करें, पूरे ईएफ में डीएफ को माइनस कर ले। तो ईएफ आपको दिया गया है प्रश्न में 88.2 मीटर, कितना दिया गया है 88.2 मीटर। तो इसमें माइनस क्या हो जाएगा आपका, इस लड़की की लंबाई यानी 1.2 मीटर। तो माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 87 मीटर, ठीक है, यानी 87 मीटर। ध्यान से समझिए, आपने इसमें 1.2 मीटर माइनस क्यों किया, एक बात ध्यान से देखिए, जब भी उन्नयन कोण बनेगा तो आँख के ऊपर बनेगा, आँख पे बनता है उन्नयन कोण, तो आँख इसके नीचे, लड़की की जो आँख के नीचे की लंबाई है ना, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। उन्नयन कोण कहाँ से देखा जाता है आपका, आँखों से देखा जाता है, आँखों के पैरेलल एक क्षैतिज रेखा खींचा जाता है, फिर वहाँ से उन्नयन कोण देखा जाता है, ठीक है। तो आप एक बात समझिए, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, आपसे इसमें मान पूछा गया है CD का, किसका मान पूछा गया है, CD का, यानी A से E तक की दूरी का मान पूछा गया है। तो नीचे देखिए A से E की जो दूरी होगी वही आपकी CD की लंबाई होगी, यानी AE बराबर क्या होगी CD, इसी का मान आपसे पूछा गया है। ये जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है CD, इसको हमने मान लिया x मीटर। अब देखिए इसमें कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज आपका, त्रिभुज ACB, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में देखिए समकोण त्रिभुज ACB में आपको न्यून कोण कितना दिया गया है, तो न्यून कोण आपको दिया गया है 60 डिग्री,
समकोण त्रिभुज ACB में न्यून कोण क्या है आपका 60 डिग्री। AC क्या है, AC लंब है और आपका BC क्या है, इसके लिए आधार है। देखिए जो ED की लंबाई होगी ना, जो ED की लंबाई होगी वही आपका AC की भी लंबाई होगी। तो लिखेंगे ED बराबर AC, ED बराबर AC। और ED की लंबाई निकल के आया है आपका कितना, ED की लंबाई निकल के आया है 87 मीटर। तो इस प्रकार से AC की भी लंबाई क्या होगी 87 मीटर। ठीक है, ED की लंबाई कितनी निकल के आई है आपका 87 मीटर। तो जो ED की लंबाई होगी वही आपका AC की भी लंबाई होगी। तो चलिए ये लंबाई है आपका 87 मीटर का। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACB में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AC बटे BC। देखिए tan 60 का मान आप जानते हैं क्या होता है √3 बराबर AC का मान है 87 मीटर, अब बटे BC का मान आपको मालूम करना है तो BC ही रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से BC √3 गुने BC बराबर क्या निकल के आ गया आपका 87, √3 गुने BC बराबर 87। तो इस प्रकार से BC का मान क्या निकल के आएगा आपका 87 बटे √3। BC बराबर क्या निकल गया आपका 87 बटे √3 मीटर। ये जो BC का मान निकल के आया ये 87 बटे √3 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम एक दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज EDB में या BDE में लिखेंगे समकोण त्रिभुज BDE में। ठीक है, समकोण त्रिभुज BDE में देखिए इसका न्यून कोण कितना है आप जान रहे हैं, इसका न्यून कोण 30 डिग्री है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर इसका लंब क्या होगा आपका ED या DE बटे BD, आधार हो जाएगा इसका BD। तो tan 30 का मान क्या होता है आप जानते हैं 1 बटे √3 होता है। देखिए ED का मान कितना है आपका 87, अब बटे देखिए इस BD को हम लिख सकते हैं, BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं। BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। इस BD को पूरे BD को हम लिखेंगे BC अब प्लस CD, ये आपका C है। ठीक है, ये बिंदु C है, चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, ये आपका C है। तो इस BD को हम लिखेंगे BC अब प्लस CD। अब देखिए BC प्लस CD लिखने पे इसका मान पुट करिए तो क्या होगा, पहले क्रॉस गुना कर लीजिए तो लिखेंगे BC प्लस CD बराबर 87 √3। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको, BC प्लस CD बराबर आपका निकल के आया 87 √3। अब देखिए अभी जस्ट हमने BC का मान निकाला है। देखिए BC का मान क्या निकल के आया है आपका 87 बटे √3। BC बराबर क्या निकल के आया है 87 बटे √3। और आपने CD को क्या माना है, देखिए आपने CD को माना है x मीटर, CD को आपने क्या माना है x मीटर, तो इसके स्थान पे रखेंगे x मीटर। चलिए ये मान पुट करिए इसमें, BC के स्थान पे 87 बटे √3 और CD के स्थान पे x बराबर लिखेंगे 87 √3। अब यहाँ से देखिए अगर हम पूछे कि ये प्लस में इस साइड में 87 बटे √3, इधर आएगा तो क्या होगा, तो आप कहोगे माइनस में हो जाएगा, यानी -87 बटे √3। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में 87 है, इस माइनस के इधर भी 87 है और इस माइनस के इधर भी 87 है। तो आप 87 को कॉमन कर ले, 87 कॉमन करने पे यहाँ मान क्या आएगा आपका √3 माइनस इसमें क्या बचेगा 1 बटे √3। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 87 ब्रैकेट में इसका एलसीएम √3 बनेगा, यानी √3 गुने √3 करने पे 3 माइनस 1, यानी क्या निकल के आया आपका 87 गुने 3 में से 1 माइनस करने पे 2 होगा, 2 बटे √3। आगे हम इसका क्या करते हैं, हर का परमयकरण करते हैं, तो लिखेंगे 87 गुने 2 बटे √3। और वो हर का परमयकरण करने में आप जानते हैं कि नीचे में जो अपरमय संख्या होती है ना उससे ऊपर नीचे गुना हो जाती है। तो नीचे आपका अपरमय संख्या √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, देखिए मान क्या निकल के आएगा आपका x बराबर 87 गुने 2 गुने √3 अब बटे नीचे में देखिए √3 गुने √3 करने पे मान क्या होगा आपका 3 होगा। ऊपर देखिए 87 और 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 इकाई 3, 3 से काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 नमा 27, यानी x बराबर निकल के आ गया आपका 29 गुने 2 गुने √3। देखिए तो x का मान क्या होगा 29 दूनी 58, यानी 58 √3। x का मान निकल के आया आपका 58 √3 मीटर। अब देखिए आपने x माना है किसको, प्रश्न में देखिए आपने x माना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को हमने क्या माना है x मीटर, और x का मान निकल के आ गया आपका 58 √3 मीटर। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या निकल के आ गया आपका 58 √3 मीटर। ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या निकल के आ गया आपका 58 √3 मीटर। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। बात आए समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखिए। प्रश्न है आपके सामने
कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए, माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी क्या है, एक मीनार है, और जो बी सी है ना, ये एक राजमार्ग है। बी सी को हमने राजमार्ग मान लिया। मान लो, माना कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब कहता है ये BC जो है ना एक राजमार्ग है। मान लीजिए BC राजमार्ग है, BC राजमार्ग है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है, इसके शिखर देखिए, AB मीनार है, AB अगर मीनार है तो इसका शिखर क्या होगा आपका, इसका शिखर आपका A होगा और पाद बिंदु इसका B होगा। ठीक है, ये आपका शिखर है, ठीक है, A शिखर है और पाद बिंदु इसका क्या है, आपका B है। ठीक है, देखिए कहता है इसके शिखर पर एक खड़ा आदमी, तो आदमी तो बना नहीं पाएंगे, यहाँ पे आदमी का हम आंख बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक आदमी है, ठीक है, इस आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए C बिंदु पर कोई कार है, ये C बिंदु पर कोई कार है, यहाँ से ये आदमी इसको 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितने डिग्री के कोण, अवनमन कोण पे, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे। देखिए तो ये कोण इसका 30 डिग्री होगा। तो अगर आप BC के पैरेलल एक क्षैतिज रेखा आप खींचेंगे तो ये कोण भी आपका 30 डिग्री आएगा एकांतर कोण से। फिर आगे कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो कार है ना, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है और आने के बाद 6 सेकेंड के बाद, यानी यहाँ से 6 सेकेंड के बाद क्या हो जाता है, 6 सेकेंड के बाद ये जब D बिंदु पर पहुँचती है कार, 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। D बिंदु पर आने के बाद कार का जो अवनमन कोण हो गया वो कितने डिग्री का हो गया, आपका 60 डिग्री का हो गया। कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से देखिए ये कोण भी आपका 60 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। प्रश्न में आगे कह रहा है तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। यानी इस D बिंदु से मीनार के पाद तक यानी B तक आने में कार द्वारा जो समय लिया गया है इसे आपको मालूम करना है। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि जो CD की दूरी है, यानी CD जो दूरी कार ने तय किया है 6 सेकेंड में, इस दूरी को हम मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लिए इसको, x मीटर। और जो BD की दूरी है इसको हम मान लेते हैं y मीटर। इस BD की दूरी को हम मान लिए y मीटर। ठीक है, और इसी y मीटर को तय करने में इसको कितना समय लग रहा है ये आपसे पूछा गया है। इस y मीटर की दूरी को तय करने में इसको कितना समय लग रहा है ये आपको मालूम करना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। इस x मीटर की तो दूरी को ये 6 सेकेंड में तय किया है। प्रश्न में जो त्रिभुज बन रहा है, इस आकृति में जो त्रिभुज बन रहा है, आप उस त्रिभुज को लें। सबसे पहले हम देखिए AB की ऊंचाई को हमने h मीटर माना है। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD। कौन सा त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD में। तो ABD में देखिए न्यून कोण क्या है आपका, 60 डिग्री है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो tan 60 का के लिए लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपका AB, बटे आधार है आपका BD। चलिए इसमें मान पुट करते हैं। तो लिखेंगे tan 60 का मान होता है आपका √3 बराबर AB का मान है h बटे BD है आपका y। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे √3y बराबर h। तो y बराबर क्या निकल के आ गया आपका, h बटे √3। y बराबर निकल गया आपका h बटे √3। इस y का मान क्या निकल के आ गया आपका, h बटे √3। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब एक त्रिभुज लेते हैं आपका बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, बड़ा त्रिभुज क्या है आपका, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, या भी ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है ना न्यून कोण 30 डिग्री है। लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होगा, यानी AB बटे आधार है इसका BC। tan 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1 बटे √3। tan 30 के स्थान पर रखेंगे 1 बटे √3 बराबर AB को हमने h माना है बटे BC। अब देखिए इस BC को हम लिखेंगे x प्लस y। इस BC को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ तक मान है आपका x और फिर इसको हम माने हैं y। तो इस पूरे BC को हम लिख सकते हैं x प्लस y, लिख सकते हैं।
इस BC को हम लिखेंगे CD प्लस BD। अब देखिए इसको लिखिए 1/√3 बराबर h बटे इस CD को हमने x माना है तो लिखेंगे x प्लस BD का मान देखिए क्या निकल के आया है आपका h/√3 या फिर x इसको हमने y माना है तो y रखिए तो लिखेंगे 1/√3 बराबर h बटे x प्लस इस y का मान देखिए क्या निकल के आया है। अगर आप इसको समीकरण 1 मानते हैं तो समीकरण 1 से y का मान क्या निकल के आया है आपका h/√3, तो y के स्थान पर रखेंगे h/√3। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए क्या है आपका 1/√3 बराबर h बटे x प्लस h/√3। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्रॉस गुना करिए तो 1 से गुना होगा तो यही मान रह जाएगा, यानी x प्लस h/√3 बराबर इधर √3 गुने h हो जाएगा, यानी h गुने √3। ठीक है, देखिए x प्लस h/√3 बराबर क्या मान निकल के आया आपका √3h। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आएगा √3h, इधर प्लस h/√3 है, इस साइड आएगा तो माइनस h/√3 होगा। अब इसका देखिए एलसीएम क्या बन रहा है, इसका एलसीएम आपका √3 बन रहा है। तो यहाँ से देखिए √3 गुने √3 3 हो जाएगा h माइनस h, यानी x बराबर क्या निकल के आ गया आपका 2h/√3। x बराबर मान क्या निकल के आया आपका 2h/√3। ये आपका x का मान निकल के आया है, ध्यान से समझिए। x का मान क्या निकल के आया है आपका 2h/√3, x का मान 2h/√3 निकल के आया। और प्रश्न में दिया गया है इस 2h/√3 मीटर की दूरी को तय करने में इसे 6 सेकेंड का समय लगता है। प्रश्न में आपको क्या दिया गया है कि 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक यानी C से D तक आने में कार को 6 सेकेंड का टाइम लगता है। और ये जो दूरी है ना, ये आपका 2h/√3 मीटर है। तो 2h/√3 मीटर की दूरी को कवर करने में से 6 सेकेंड लग रहा है, तो y मीटर की दूरी यानी y का मान निकल के आया है आपका h/√3 मीटर। तो इस h/√3 मीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम लिखेंगे 2h/√3 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय आपका 6 सेकेंड दिया हुआ है, 6 सेकेंड है। तो ये आपका 2h/√3 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकेंड है। तो हम पूछेंगे आपसे कि बताइए 1 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, 1 मीटर की दूरी तय करने में जो टाइम लगेगा ये बटा हो जाएगा, यानी 6/2h/√3, यानी क्या होगा 6 गुने √3/2h, इतना सेकेंड लगेगा। ये 1 मीटर की दूरी तय करने में इतना समय लग रहा है, लेकिन आपको निकालना क्या है h/√3 मीटर की दूरी तय करने में से कितना टाइम लगा है। तो लिखेंगे इसलिए h/√3 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा 6 गुने √3/2h, यानी 1 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय गुने, आप देखिए h/√3 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय आपको निकालना है, तो h/√3 से गुना हो जाएगा। इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए। यहाँ से देखिए h से h कैंसिल होगा, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6, यानी कितना मान निकल के आ गया आपका 3 सेकेंड। मान कितना निकल के आ गया आपका, और टाइम आपका सेकेंड में दिया हुआ तो 3 सेकेंड निकल के आया। यानी इस बिंदु D से B तक की दूरी को तय करने में जो टाइम लगा है कार के द्वारा, कितना सेकेंड का लगा है आपका 3 सेकेंड का टाइम लगा है। ठीक है, इस बिंदु D से B तक। अगर आप देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं है, इस बिंदु से सिर्फ लिखा है, तो इसका मतलब हो गया नज़दीक। तो नज़दीक तो इसका D ही बिंदु है, तो D से B तक की दूरी तय करने में लगा समय 3 सेकेंड होगा। अगर आप बिंदु C से लेते हैं तो C से B तक कार को तय करने में लगा समय क्या होगा, तो आप कहोगे 6 + 3 यानी 9 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप C बिंदु से लेते हैं तब इसका 9 सेकेंड आंसर आएगा। लिखेंगे C बिंदु से अगर लेते हैं तो C बिंदु से अगर लेने पर C बिंदु से B बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए C से D तक पहुंचने में इसको 6 सेकेंड लगता है, C से D तक पहुंचने में 6 सेकेंड, और फिर D से B तक पहुंचने में 3 सेकेंड। तो टोटल कितना सेकेंड हो जाएगा आपका 6 + 3 यानी 9 सेकेंड। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको जो लग रहा है कि अगर इस बिंदु से कह रहा है D बिंदु से B तक, तब तो 3 सेकेंड आंसर होगा। अगर C बिंदु से B तक कह रहा है तो इसका 9 सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
चलिए प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कौन से कोण है? पूरक कोण है। तो कहता है आगे कि सिद्ध कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पूरक कोण क्या होता है। देखिए पूरक कोण या इसी का दूसरा नाम है अनुपूरक कोण। अनुपूरक, ठीक है, पूरक कोण या फिर अनुपूरक कोण। तो आप जानते हैं कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे कि 20 डिग्री का पूरक कोण होगा 90 - 20 यानी 70 डिग्री। यानी 20 डिग्री में क्या ऐड करें कि ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि 20 डिग्री में 70 डिग्री ऐड करना पड़ेगा 90 डिग्री लाने के लिए। यानी 20 डिग्री और 70 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। तो इसी प्रकार से अगर हम पूछेंगे आपसे आगे कि थीटा डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा आपका 90 - थीटा। थीटा का पूरक कोण क्या होगा आपका 90 - थीटा। अब देखिए थीटा और 90 - थीटा को जब आप ऐड करिएगा तो देखिए कितना डिग्री मान निकल के आएगा आपका 90 डिग्री। और पूरक कोण में हम जानते हैं कि दो कोणों का योगफल कितना डिग्री होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें फिगर बनाते हैं। तो देखिए मीनार के आधार से सबसे पहले एक मीनार मान लीजिए कि AB जो है एक मीनार है। माना कि AB मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब देखिए इस AB मीनार से के आधार से, तो इसका आधार क्या है आपका A है आधार। ठीक है, इस आधार से 4 मीटर, एक तो पहले 4 मीटर मान लीजिए C बिंदु इससे 4 मीटर की दूरी पर है, और फिर इसी आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर, पहले 4 मीटर और फिर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका D बिंदु है। दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए इन दोनों बिंदु से मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है ये पूरक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है आपका पूरक कोण बन रहा है। तो देखिए पूरक कोण में आप एक कोण को अगर थीटा मानते हैं तो दूसरा कोण क्या निकल के आएगा आपका, हमने एक कोण को अगर थीटा माना है तो दूसरा कोण क्या होगा इसका 90 - थीटा, यानी ये कोण हो जाएगा आपका 90 - थीटा। ठीक है, तो आगे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब इसमें आपको सिद्ध करना है कि जो आपने मीनार की ऊंचाई h मीटर माना है ना, ये h बराबर कितना निकल के आएगा आपका 6 मीटर। h बराबर क्या निकल के आएगा आपका 6 मीटर। ये आपको सिद्ध करना है इस प्रश्न में। देखिए आराम से इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका BAC। समकोण त्रिभुज BAC में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BAC में। तो समकोण त्रिभुज BAC में देखिए एंगल है आपका थीटा। इस थीटा के लिए ये BA क्या होगा लंब होगा और AC क्या होगा इसका आधार होगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी AB बटे AC। तो देखिए tan थीटा बराबर यहाँ से क्या मान निकल के आएगा AB का, तो AB को आपने h माना है बटे AC का मान है 4। तो tan थीटा बराबर निकल के आ गया आपका h बटे 4। आप इसको समीकरण 1 मान ले। ठीक है, फिर आप एक दूसरा त्रिभुज ले, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में। तो देखिए BAD में एंगल क्या है आपका 90 - थीटा है। समकोण त्रिभुज BAD में एंगल है आपका 90 - थीटा। तो लिखेंगे tan 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। इसका लंब देखिए क्या है, लंब है इसका AB। तो लिखेंगे AB बटे आधार क्या है इसका AD, AB बटे AD। तो क्या निकल के आएगा मान इसका tan 90 - थीटा बराबर, देखिए AB का मान है आपका h, अब बटे AD का मान क्या है आपका 9 मीटर। ठीक है, h बटे 9 होगा। और आप जानते हैं कि अनुपूरक में tan का संबंध किससे होता है, cot से होता है। तो लिखेंगे tan 90 - थीटा के स्थान पे cot थीटा। tan 90 - थीटा बराबर, चूंकि आप जानते होंगे tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। इस tan 90 - थीटा के स्थान पर लिखेंगे cot थीटा बराबर h बटे 9, यानी cot थीटा बराबर निकल के आ गया आपका h बटे 9। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए tan और cot में गुणनफल संबंध है। ठीक है, tan थीटा गुने cot थीटा करने पे मान कितना आता है 1 आता है। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को गुना कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 एवं
2 को गुना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जब गुना करिएगा LHS का LHS के साथ गुना होगा और RHS का RHS के साथ, तो लिखेंगे टेन थीटा गुने कॉट थीटा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर, इधर क्या हो जाएगा आपका H/4 बराबर H/4 गुने H/9, RHS है आपका H/4 गुने H/9। देखिए टेन थीटा गुने कॉट थीटा आप जानते होंगे फॉर्मूला, अगर नहीं जानते हैं तो आप त्रिकोणमिति का मेरा वीडियो देखें, उसमें हमने बारीकी से इसको बताया है, ठीक है। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है, ठीक है। टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो इसके स्थान पे 1 रखिएगा, तो 1 बराबर क्या निकल के आएगा आपका H गुने H करने पे H² बटे 4 गुने 9 करने पे 36, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से देखिए H² बराबर क्या निकल के आया आपका 36, तो H बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है इस साइड आएगा तो रूट लगेगा, H बराबर √36, तो H का मान +-6 आएगा, लेकिन किसी भी चीज़ की जो ऊंचाई होती है ना माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे इसका मान प्लस वाला लेना होगा, यानी H बराबर क्या निकल के आएगा आपका 6, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, यानी H का मान निकल गया आपका 6, और यही आपको सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न में क्या है कि सिद्ध करना है कि H बराबर 6 मीटर, सिद्ध कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना मीटर है, 6 मीटर, और आपने H तो माना है मीनार की ऊंचाई को ही, तो इस प्रकार से H बराबर कितना निकल के आ गया आपका 6 मीटर, H बराबर 6 मीटर, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया, और ये मेरा इस एक्सरसाइज का 3rd पार्ट था। और इसके बाकी के 2 पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज के जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स का लिंक शेयर किया है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।